सो हेलो एवरीवन। आज मेरा एग्जाम था डीडीए जीएसए का, यानी 29 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में। तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसा एग्जाम रहा और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए पेपर देने से पहले। देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट वाइज चेंज हो सकते हैं, बट जो जनरल चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। तो देखो, ये मैंने आपको एमटीएस के वाले पेपर में बताया था कि आपके शूज़, हुडी और जैकेट अंदर अलाउड नहीं है। तो आप इनको, या तो आप घर से शूज पहन के ही ना जाएं, और अगर आप घर से शूज पहन के जा रहे हैं तो अपने साथ एक सेट ऑफ स्लीपर्स जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपको अंदर स्लीपर्स में ही अलाउड है। देखिए, इतनी ठंड में अगर आप नंगे पैर अंदर जाएंगे तो आपका फोकस नहीं हो पाएगा पेपर पे, आपको ठंड लग सकती है, स्पेशली जो मॉर्निंग शिफ्ट्स में जा रहे हैं उनके लिए। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप शूज में ना जाए, या तो घर से चप्पलों में जाए, या अदरवाइज अपने साथ एक सेट ऑफ स्लीपर्स लेके जाएं। इसके बाद आपको स्वेट शर्ट पहन सकते हैं, आप प्लेन अपनी शर्ट्स पहन सकते हैं, अपनी टी शर्ट पहन सकते हैं फुल स्लीव्स की, बट आप हुडी और जैकेट नहीं पहन सकते हैं। तो उसके लिए आप अरेंजमेंट करके जा सकते हैं, अपने बैग में डालकर उसे सबमिट करके जाएं, या अपने पेरेंट्स को दे दें पहले ही। इसके साथ आपके एडमिट कार्ड पर एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, वो मैंडेटरी है। देखिए, जनरल चीजें इतनी थी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पेपर में एंट्री लेने में बहुत दिक्कत आने वाली है। देखिए, अब बात करते हैं ओवरऑल एग्जाम के बारे में। तो देखो, मेरे एग्जाम में, मेरा थर्ड शिफ्ट थी, उसमें अराउंड 80% अटेंडेंस थी। तो बच्चे भर भर के आ रहे हैं। यही अटेंडेंस मेरे एमटीएस वाले एग्जाम में भी थी। तो कंपटीशन तो अच्छा खासा इसमें रहने वाला है। देखो, अगर हम बात करें एग्जाम की, तो जो एग्जाम है ये टीसीएस ले रहा है, ठीक है। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड है कि पैटर्न वही टीसीएस जैसा ही आएगा, जैसे पहले टीसीएस पूछता था बाकी एग्जाम्स में। तो मैं वन बाय वन चीजें स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ एग्जाम का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे मैं लास्ट में आऊंगा। तो देखो, मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, इंग्लिश आ रही है, और आपकी जीएस आ रही है, कंप्यूटर आ रही है, बट वो क्वालिफाइंग है, बट आपको करना है। गिवन जो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, उसमें आपको कंप्यूटर भी करना है। अलग से आपको टाइम नहीं मिलेगा कंप्यूटर के लिए। तो देखो, जीएस जीएस, हाँ, जीएस हार्ड आ रही है, बट जो आपकी मैथ और रीजनिंग है वो काफी लेंथी है। बहुत इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग को पढ़ के बैठ गए तो आपकी कंप्यूटर जीएस में से कुछ एक चीजें, मतलब काफी क्वेश्चन छूट सकते हैं। और इन केस अगर आप कंप्यूटर छोड़कर आए और कंप्यूटर में आप क्वालिफाई ही नहीं हुए, तो आप चाहे भले ही मैथ और रीजनिंग में टॉप कर दो, आपका कोई साइंस नहीं बनता है, ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसलिए मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि पहले आप, अगर आप रीजनिंग और मैथ पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको उतना टाइम मत देना जितना कि आपके पास कंप्यूटर के लिए टाइम ही ना बचे। या फिर आप पहले कंप्यूटर और जीएस को निपटा लो, उसके बाद अपनी मैथ और रीजनिंग करना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लेंथी है, इजी है, लेंथी है। तो उसको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मैं अगर बता दूंगी ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस ना आए, क्या पता पेपर में वो टाइप चेंज हो जाए, आपकी शिफ्ट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। बट जो एक ओवरव्यू है ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस लेंथी आ रहे हैं। अगर आप सारा टाइम उसमें लगाओगे तो आपकी कंप्यूटर छूटेगी, और आपकी कंप्यूटर छूटी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं यार थोड़े टॉपिक के बारे में, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो, रीजनिंग में ना भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं ब्लड रिलेशंस के, और एक इसमें ना अल्फाबेट सीरीज होती है, बताते हैं कि आपको इसके पीछे अगर वोवल है या फिर कॉन्स्टेंट है तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, या फिर अगर एक वोवल के पीछे जो पीछे वाला लेटर है उसको हम उसके पीछे लेटर से चेंज कर दें, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो वोवल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आपके ब्लड रिलेशंस के भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी बहुत जनरल क्वेश्चन है आपके एनालॉजी वाले, और स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा। बहुत सिंपल रीजनिंग है, अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आपकी रीजनिंग पूरी हो जाएगी। एटलीस्ट 30 में से आपके 28 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं मैथ की, देखो मैथ में भी वही सेम चीज है, टीसीएस का पैटर्न है, वही पैटर्न आ रहा है पूरा। ज्योमेट्री बहुत कम पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा था मेरे एग्जाम में बस, बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा है। अरिथमेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, एसआई सीआई के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, और वो टाइम टेकिंग भी होंगे, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी आ रहा है, और सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न के आ रहे हैं, जो टीसीएस अब तक पूछता आया था। बहुत डिफिकल्टी लेवल आपको नहीं मिलेगा, सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन में आप फंसोगे। मेरे एग्जाम में 2 क्वेश्चन अच्छे थे, एक टाइम एंड स्पीड का, और एक आई थिंक सीआई वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी आप नॉर्मल सब कर लोगे। और एक ज्योमेट्री क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, इसमें आपको 3 साइड दे रखी थी, और आपको कुछ एल्टीट्यूड वगैरह उसमें पूछा था, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में पूरे अच्छे से करके आया हूँ। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन थे, इंग्लिश भी बिल्कुल टीसीएस पैटर्न की आ रही है, जिसमें भर भर के आपको आपसे आर्टिकल और प्रीपोजिशंस पूछा हुआ है, एक पैसेज है और एक क्लोज टेस्ट है, वो भी बहुत ईजी है, आप इजिली कर लोगे, ठीक है। बट प्रीपोजिशंस में आप फंस सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली है। अगर आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर करके जाओगे प्रीपोजिशंस के और आर्टिकल के, तो आप इजिली कर लोगे। रिपीटेड क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन, और मतलब ओवरऑल इंग्लिश इजी थी, आप आराम से अबव 30 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो।
रही बात यार जीएस की, तो देखो जीएस थोड़ी हार्ड थी, करंट अफेयर्स काफी क्वेश्चन पूछे हुए थे, हिस्ट्री में से मिडिवल, मतलब हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा था, मिडिवल और एंशिएंट दोनों क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो यार पॉलिटी में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, थोड़ा बाद वाला आर्टिकल था, यानी जो आई थिंक 300 के आसपास का आर्टिकल था। एक क्वेश्चन अपना जीएसटी से था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए थे। ज्यादा फोकस आप देखो करंट अफेयर पे कर सकते हो, बट करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं रहता है कि वो आप मतलब आपके पेपर में जो आपने पढ़ा वो आएगा या नहीं आएगा। बाकी जनरल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, मतलब थोड़े लॉजिकल, ठीक है, इसमें आप ऑप्शन से भी पढ़ के कई बार टिक कर सकते हो, बट वो आपका लक है कि आपने जो गैस किया वो फिट हुआ है नहीं। बट मैं आपको सलाह दूंगा आप ज्यादा गैस मत कीजिएगा, क्योंकि 1/3 मार्किंग है, तो आपका एक मतलब गैस भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है एग्जाम से। तो थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन को गैस कीजिएगा, इसमें गैस ना ही करे तो अच्छा है। बाकी स्कीम के क्वेश्चंस भी थे, और एक क्वेश्चन आपका डेजर्ट से भी था। और अगर हम बात करें कंप्यूटर की, देखो कंप्यूटर भी इजी कहूंगा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो आपको उसमें से 40% आपको मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, वो इजिली अचीव हो जाएंगे जब तक आप गलती देखो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आपके नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप दिक्कत हो सकती है। तो आप अगर आप 15 to 16 क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट करोगे तो आपके एक्यूरेसी आराम से आ जाएगी। और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूछ रखा था, और आपका शॉर्टकट कीज पूछ रखी थी 2। उसके बाद आपसे जो नेटवर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेन वेन वाले, वो सब पूछ रखे थे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप कर लोगे आराम से, जिसने भी कंप्यूटर को थोड़ा सा ऊपर से पढ़ा होगा वो आराम से 14-15 क्वेश्चंस इजीली कर लेगा, और उतने ही आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो ये मेरा ओवरऑल आपको रिव्यू देना था। बस देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस यार चेंज हो सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चंस वो पढ़ के भी चले जाओगे तो उस शिफ्ट में सब पढ़ के आए होंगे, तो वो नॉर्मलाइजेशन से बैलेंस हो जाता है। तो लेकिन सबसे तो मेन चीज होती है वो टाइम बैलेंस होता है, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो और चीजों को कहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो। देखो मैथ रीजनिंग में फिर से बता रहा हूँ कि टाइम बहुत सोच समझ के देना, ताकि आपकी जीएस और कंप्यूटर को आप कर सको। या अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो आप क्या करना, स्टार्टिंग में कंप्यूटर को अटेम्प्ट कर लेना, ताकि अगर आपकी कंप्यूटर छूटे ना, क्योंकि अगर कंप्यूटर छूटी तो आप डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है। बाकी अगर किसी को डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको फटाफट रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।